बारी है पश्चिम बंगाल को अनलॉक करने की और पूरा देश ये जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल में क्या खेला हो रहा है। आपने सुना तो बहुत कुछ होगा। तो अंजना, अब आप अनलॉक कर सकती हैं पश्चिम बंगाल का पूरा डेटा। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले देखिए, ये अच्छा आप लोगों ने जान भर दिया। मैं तो सोच ही रही थी कि आप लोगों को बीच में क्या कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा ताकत अगर अपनी पूरी टीम के साथ झोंकी है तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर वो सबसे ज्यादा गए हैं। एनडीए सबसे पहले वोट शेयर क्या कहता है, एनडीए का मैंने बटन दबा दिया है। 46% वोट शेयर है, यानी 5% का इजाफा। क्या हम कह सकते हैं ये? जी, 5% का इजाफा। क्या बात है। इंडिया गठबंधन का आप नंबर देखते हैं 6% का 46%। प्रदीप जी, कोई बड़ा सरप्राइज मुझे लग रहा है मिलने वाला है पश्चिम बंगाल से। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और अब मैं इंडिया गठबंधन का भी वोट शेयर बटन दबा दूं। अरे 40% यहाँ पर इसमें टीएमसी का ही बोलिए, क्योंकि यहाँ पे टीएमसी ने अलग चुनाव लड़ा है। टीएमसी बोलिए। लेकिन 3% की गिरावट हो गई है टीएमसी के लिए। 3% की गिरावट ममता बनर्जी के लिए लोकसभा चुनाव में। क्या सीट में ये बहुत बड़ी बात है। अब जल्दी से सीट दिखाइए। सबको अपना अपना टैली का बता दीजिए। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का भी वोट परसेंट हम आपको बता देते हैं 12% है। 12%। अगर आप कांग्रेस और लेफ्ट को देखें, जो कि एक साथ अलायंस में है, सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी, देखिए सीट शेयरिंग नहीं हो पाई ना, इसीलिए इसको अलायंस को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और टीएमसी का यहाँ पर 3% गिरावट है। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सीट्स एनडीए 26 से 31 सीटें। देखिए, अरे भाई, देखिए आप लोग आप ये देखिए, अभी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी की इतनी सीट देखकर जो हमारे दर्शक हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने आप तालियां बजाने लगे। अभी लेकिन ये नतीजे नहीं है, अनुमान है। और प्रदीप जी अब बताएंगे कि इस अनुमान के पीछे की वजह क्या है। अंजना, खेला हो गया। नहीं, बांग्ला में बोलिए खेला होलो। खेला होलो, खेला होलो, खेला होलो। तो उसमें ऐसा हुआ है कि बंगाल की जनता ने विधानसभा चुनाव में 2021 के पिछले एक तरफा 2/3 से भी बड़ी मेजॉरिटी टीएमसी के पक्ष में दी थी। और लोकसभा 19 में बीजेपी ने 18 सीटें और टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। इस बार उसका बिल्कुल उलटफेर हो चुका है और बड़ी संख्या में बीजेपी को मैं ये सवाल आपके लिए पलटना चाहती हूँ कि एटा जो दारुण होचे बीजेपी वास्ते वो नहीं होता अगर ममता बनर्जी सीट शेयरिंग कर लेती कांग्रेस के साथ। मैं ये सवाल दोहरा रही हूँ। ये सवाल बताता है कि क्या ममता बनर्जी, वो यहाँ तक कह रही थी कि कांग्रेस वालों ने बीजेपी से पैसे ले लिए, वो उनको मदद कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग ये ममता बनर्जी का अहम था, उनका अहंकार था। होता है, देखिए राजनीति में ऐसा होता है कि जब वो 221 सीटें जीतती हैं असेंबली में और उनको ये प्रूव हो गया कि माइनॉरिटी वोट तो एक मुश्त उनके फेवर में आ रहा है, कांग्रेस और लेफ्ट, क्या सोच सकते हैं आप ऐसा? आपकी सोच के बारे जरा सोच के देखिए। 294 में से लेफ्ट इतना पुराना गढ़, एक भी सीट नहीं आई। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी की क्या रिपोर्ट है? अधीर रंजन चौधरी टफ फाइट में है। यूसुफ पठान पठान को उतार दिया है ना टीएमसी से। और वहाँ पे ऐसी भी स्थिति है कि इतना कड़ा मुकाबला है कि कहीं बीजेपी ना आगे निकाल ले। अच्छा, यानी तीनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला। अब इंडिया गठबंधन की सीटें भी देख लेते हैं। 194 से लेकर 217 ममता बनर्जी की सीटें भी देख लेते हैं। वो तो हमने देखी नहीं अभी तक। इंडिया गठबंधन जिसमें हम टीएमसी मानते हैं, 11 से 14 सीटों पर सिमट रही है, यानी आप कह रहे हैं कि उनको जबरदस्त नुकसान हो रहा है। 10 सीटों का नुकसान। 10 सीटों का नुकसान, इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे 22 सीटें पिछली बार जीती थी तो वो बिल्कुल उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। और बंगाल एक ऐसा स्टेट है, नहीं रिवर्स खेला ऐसे हो गया, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ, उनको लगा विधानसभा चुनाव के मुताबिक कि माइनॉरिटी वोट उनकी तरफ है, जबकि हमारे सर्वे में ये पाया गया कि माइनॉरिटी वोट जो है वो भले ही कम संख्या में लिया है कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस ने, लेकिन उससे खेला हो गया बीजेपी के फेवर में। तो एक बार हम बंगाली में कह दें क्या है? पश्चिम बंगाल में खेला होलो। होलो, पश्चिम बंगाल में खेला होलो। होलो। आप लोग होलो मत बोलिए, हॉलो। हॉलो। हाँ।
और कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 0 से 2 सीट मिलती दिख रही है। ये तो खेला होबे करते करते खेला होलो। ये तो बहुत बड़ा वाला खेल हो गया है। ये यदि ये सही होता है तो ये सबसे बड़ा खेल होगा, ये सबसे बड़ी खबर होगी इस इलेक्शन की। इसके बाद लेकिन मैं अभी भी इंतजार करूंगी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी खबर यूपी से ही निकलेगी। आप जब ये रिपोर्ट बना रहे थे पश्चिम बंगाल की, कि आपके हाथ भी थोड़े कांपे? नहीं, बहुत मेरे हाथ कांपे थे, इसमें कहीं कोई शक और संदेह नहीं है। यदि पूरे के पूरे स्टेट की बात करें, ऑल इंडिया की, तो बंगाल ही ऐसा राज्य है जिसके अंदर बड़ी मुसीबत से काम करना होता है। जैसे चुनाव में भी मुसीबत होती है, इतने वायलेंस, हमारे लोगों को जेल भी भेज दिया गया 2-3 बार। अपने इंद्रजीत कुंडू जो आज तक के संवाददाता वहां पर हैं बंगाल के अंदर, उन्होंने 2 बार मदद करके उस सब चीजों को हेल्प जी। करी। तो कोलकाता ही चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा इस विश्लेषण में हमारी मदद करने के लिए वीडियो कॉल पर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अनुपम, ये जो इतना बड़ा जो खेला हम देख रहे हैं हो गया है, आपको यकीन हो रहा है इन नंबर्स पर? जी सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि बंगला में अगर बोला जाए तो बोला जाएगा कि खेला होए गए, खेला होबे से खेला होए गए। अगर ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान आ रहा है तो रुकिए, मुझे एक बार बोल लेने दीजिए। मुझे एक बार सिखाइए, खेला क्या? खेला नहीं, खेला होए गए। चलिए बोलिए। खेला होए गए जी, होए गए जी, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस एग्जिट पोल के अनुमान से जाएं तो सबसे बड़ी बात है कि जो टीएमसी का गढ़ रहा है दक्षिण बंगाल, और आज जहां 9 सीटों पर चुनाव हुआ है, इसका मतलब यह है कि पहली बार बीजेपी दक्षिण बंगाल में सेंध लगा रही है। लेकिन मैंने जो पूरा घूमा, काफी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गया, वहां पे एक चीज तो पक्की है कि जो भी मार्जिन होगा, जो अगर ये इस तरह से 46% हो रहा है, पिछली बार 40% के आसपास था और ये टीएमसी का लगभग 43% था, तो ये जो 6% के आसपास का इजाफा हो रहा है, इसके चलते बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जहां पर जो जीत का मार्जिन है वो कम रहेगा। और खास तौर पर ये होगा दक्षिण बंगाल में, क्योंकि दक्षिण बंगाल में जो दक्षिण की बात हो रही है अनुपम, तो आपको टोक कर एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। मैं खुद भी बशीरहाट गई थी, जिस सीट पर रेखा पौत्रो को, जो कि फर्स्ट रिटन कंप्लेनेंट बनी थी संदेश खाली में, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। देखिए वो सीट तो बहुत मुश्किल है, बांग्लादेश के करीब है, एकदम बॉर्डर पर, और वहां पर मुस्लिम बहुल सीट है, और जो वोटर अरिथमेटिक है वो इंश्योर करता है लगातार टीएमसी सीट पर जीतती रही है। ये जो 9 सीटें हैं दक्षिण की पश्चिम बंगाल में, संदेश खाली का असर दिख रहा है क्या? जी देखिए, संदेश खाली का असर कुछ तो दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि संदेश खाली का असर सिर्फ संदेश खाली में बहुत ज्यादा हो सकता है, न हो, लेकिन उसके आसपास की जो कुछ सीटें हैं, खासतौर पर 12-7 सीट की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जो मार्जिन था वो 1,10,000 वोटों का मार्जिन था वहां पर। ये कम मार्जिन होता है लोकसभा में, तो ऐसे में 12-7 सीट पर असर पड़ सकता है। मथुरापुर सीट एक है जो आज जहां चुनाव हुआ है, वहां पर भी जो व्यवधान था वो तो कुछ ज्यादा था, लेकिन वहां पर असर पड़ने की संभावना है। उत्तर कोलकाता, खासतौर पर मैं उत्तर कोलकाता की बात करूंगा, जहां पर प्रधानमंत्री, बिल्कुल, लेकिन वहां पे जो मार्जिन था बहुत ज्यादा मार्जिन है, तो वहां पे बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए वहां पे इनरोड्स बनाना, क्योंकि संदेश खाली जो विधानसभा है वहां पर भले ही बीजेपी लीड ले ले, लेकिन बाकी की जो विधानसभाएं हैं वहां पर लीड लेना बड़ा मुश्किल है, बशीरहाट के बाकी जो 7 असेंबली सीट्स हैं। लेकिन उत्तर कोलकाता की खासतौर पर मैं बात करूंगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अगर कोई एक रोड शो किया तो वो उत्तर कोलकाता में किया। अब पिछला जो मार्जिन था वो लगभग 1,27,000 वोटों का था उत्तर कोलकाता में, तो यहाँ पे अगर इस तरह से स्विंग हो रहा है, 6% का स्विंग हो रहा है, तो निश्चित तौर पर। अनुपम, एक और चीज, इस चुनाव के एंड पहले सीएए के सर्टिफिकेट्स बांटे जाने शुरू हो गए थे, जिसमें हम दूसरे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनमें अन्य धर्म के, उनको हम सर्टिफिकेट्स देश में दे रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं, वो नागरिकता के सर्टिफिकेट्स बांटे जाने शुरू हो गए थे, उसका भी असर? जी देखिए,
ये जो 1.5 महीने का चुनाव हुआ है, इसमें अगर हम चुनाव प्रचार को देखें तो हाईली पोलराइज चुनाव हुआ है, जो कैंपेन हुआ है। तो ऐसे में एक ध्रुवीकरण का आरोप बीजेपी पर लगा, वहीं तुष्टीकरण का आरोप ममता बनर्जी पर लगा, और जो कहीं हद तक चुनाव पर काफी असर भी डाला है इन सब मुद्दों ने। तो ऐसे में सीएए का मुद्दा जरूर कुछ जगहों पर, खासतौर पर जो मथुआ इलाके हैं जैसे बनगांव, रानाघाट, कृष्णनगर, यहाँ पर बहुत सेंसिटिव इशू है। जी अनुपम, आपका शुक्रिया, क्योंकि अब हमें और आगे जाना पड़ेगा। अभी हमें तेलंगाना का डेटा अनलॉक करना है, इसलिए अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको, दर्शकों को हम ये बता दें कि आज की शाम का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, जो सबसे बड़ा उलटफेर है, वो आपको पश्चिम बंगाल से मिल रहा है, जहां बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पलट दिया है, और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को इस चुनाव में बहुत पीछे कर दिया। तो ये सबसे बड़ा उलटफेर माना जाएगा।